हाय गाइस, सबका स्वागत है मेरे वांगसंग लव स्टोरी में। और आज मैं माई क्रूल माफिया का सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी विंग लेन सीचेन को घर से भगाने आए थे। तो हम आगे जानते हैं, आगे सुनते हैं अब, ठीक है। तो हमारे लेन सीचेन कहते हैं, लेन सीचेन रूम में बैठे हुए थे, तभी हमारे विंग का उन पे कॉल आता है। तो लेंसिचन कॉल उठाते हैं तो वहाँ विंग कहता है कि आप बाहर आओ, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आपके वेंसन के थोड़े साइड पे वो जो वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पा रहा है। नहीं तो ऐसे भी सब तुम्हारे आपके बॉडीगार्ड सब सो ही गए हैं, तो आप संभल के आना, ठीक है। तो लेंसिचन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम वहाँ मत खड़े रहो, नहीं तो मुझे पक्का कोई देख ही लेगा। तो विंग कहता है कि मैं कहाँ खड़ा रहूँ तो फिर। तो लेंसिचन कहते हैं कि तुम मेरे घर के पीछे जो पीछे वाला रास्ता है, जंगल साइड से निकलता है, तुम वहाँ खड़े रहो। तो विंग कहता है वहाँ मुझे डर लगता है। तो लेंसिचन कहते हैं प्लीज़ ना विंग, प्लीज़। तो विंग कहता है कि ठीक है, मैं उधर आता हूँ। तो फिर लेंसिचन अपना डोर खोलते हैं, धीरे से उनकी वो चाबी हमारा वांगजी ने भले ही वो डोर बाहर से बंद किया था, लेकिन हमारे लेंसिचन के पास वो दूसरी कीज़ थी, जो दरवाज़ा खोल सके। अपने बैग में उनकी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो लेंसिचन का स्टडी रूम था और वांगजी ने स्टडी रूम में ही हमारे लेंसिचन को उधर बंद करके रखा था। इसलिए लेंसिचन वो डोर खोलते हैं और धीमे से वो रूम थोड़ा पीछे से था, इसलिए लेंसिचन को कोई देख नहीं पाया। और रात के टाइम 12-1 बजे को होगा भी कैसे, इसलिए उधर कोई था भी नहीं। हमारा वांगजी था वो तो ड्रिंक करने में बिज़ी था, और वो सीलिंग की तरफ देख रहा था, अपनी आइस बंद की थी उसने, और वो पूरा लीन होके बैठा था सोफे पे, और वो पूरा नशे में था। फिर हमारे लेंसिचन वो रूम से निकलते हैं, वो धीरे धीरे चल रहे थे। फिर सब वेंसन की लाइट ऑन ऑफ थी, सिर्फ हमारा वांगजी बैठा था, वो ही जहाँ वो क्या बोलते उसको, हाँ, लिविंग रूम की लाइट सिर्फ ऑन थी। बाकी सब वहाँ जितने भी रूम्स ये सब थे, जहाँ रास्ता था उधर जाने का, वो सब लाइट ऑफ थी। तो लेंसिचन अपना फ़ोन की लाइट जलाई थी, और वो धीरे से अपने रूम में जाते। उनका रूम वो स्टडी रूम के सिर्फ थोड़े दूर पे था। लेंसिचन उधर जाते हैं और उनके जो भी जितने भी कपड़े थे वो पैक कर लेते हैं, और फिर वो पीछे से रास्ते से पीछे से धीरे से निकल जाते हैं, क्योंकि पीछे भी उनका एक डोर था, वहाँ से निकल जाते हैं। और वो निकलने से निकलते हैं। फिर वो वेंसन के बाहर थोड़ी देर खड़े रहते हैं और कहते हैं कि सॉरी ब्रदर, मुझको आपको बिना बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपने किया ही ऐसा मेरे साथ है। अगर आप मान जाते तो मैं ऐसा नहीं करता। और गुड बाय ब्रदर बोल के वो चले जाते हैं। और वो विंग थोड़ी दूर पे खड़ा था। वो विंग फ़ोन की बैटरी जला के खड़ा हुआ था। तो लेंसिचन ने देख ही लिया था, क्योंकि लेंसिचन भी अपनी फ़ोन की बैटरी चालू करके ही आए थे। जैसे ही लेंसिचन ने विंग को देखा, वो जाके हग कर लिया, और वो इतना रोने लगे कि उनको बहुत हर्ट हुआ था, क्योंकि वांगजी ने जियांगचंग को बहुत मारा था। और जियांगचंग को तो उठने की भी हालत में नहीं था बेचारा, उसको पहली बार ज़िंदगी में उसको इतनी बार इतना किसी ने मारा होगा। फिर विंग कहता है कम डाउन हो जाओ, ज़्यादा रो मत, नहीं तो पूरे आंसू इधर ही बहा दोगे, तो तुम्हारे जो वो बॉयफ्रेंड है, जो तुम्हारा हस्बैंड है, उसको देख के कहाँ से आंसू लाओगे। तो लेंसिचन थोड़ा स्माइल कर देते हैं। फिर विंग अपने से थोड़ा दूर करता है लेंसिचन को, और उनकी आइस में से जो टीयर्स गिर रहे थे वो साफ वाइप करता है। और के वो भी साथ में बैग लाया था, वो कार लाया था साथ में, तो उसमें से वो कार उधर ही उसने पास में खड़ी की थी। फिर उधर से वो पानी देता है लेंसिचन को। फिर लेंसिचन पानी पीते हैं। फिर लेंसिचन कहते हैं कि तुम मुझे लेके कहाँ जा रहे हो विंग। फिर विंग कहता है कि सिचन, तुमको मेरे पे ट्रस्ट है ना। तो सिचन कहते हैं कि हाँ मुझे ट्रस्ट है, लेकिन तुम हमको कहाँ लेके जा रहे हो। तो विंग कहता है कि बस तुम्हारे साथ तुम मेरे साथ चलो, मैं जहाँ ले जाऊँगा तुमको बस सही सलामत उधर रखूँगा। तो सिचन कहते हैं कि ठीक है। तो हम अब थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं, जहाँ विंग और लेंसिचन एयरपोर्ट हाँ एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे वहाँ। और हमारा जियांगचंग ऑलरेडी उधर ही पहले से ही बैग ये सब करके प्रिपेयर करके बैठा ही था।
और वी ने मतलब लेन सीजन को वो टैक्सी वाले को मतलब वो टैक्सी वो मंगा के लाए थे हमारा विंग। तो वो टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है, पे करता है, और फिर वो मतलब सारे में दो दो बैग थे, एक विंग का था और एक सिचन का था। तो मतलब वो विंग का बैग था लेकिन उसमें जियांग सिंह के कपड़े भरे हुए थे। तो फिर जियांग चैंग एक हमारा लेन सीजन बैग ले लेते हैं और एक हमारा विंग के पास वो वाला स्कूल वाला बैग होता है ना, वो था, और लेन सीजन के पास वो बड़ा वाला बैग नहीं आता है, वो था। फिर वो लेन सीजन जैसे आगे मतलब आगे जाते हैं, हम जियांग सिंह उधर ही बैठा हुआ था बेचारे के फोर हेड पे और हाथ पे और सब जगह पट्टी बांधी हुई थी। लेन सीजन को देख के उनके आंखों में इतने आंसू आ रहे थे कि उनकी वजह से उनकी मतलब हस्बैंड की ये हालत हो गई। सिचन ने तो अपना बैग उधर ही छोड़ दिया और उधर उन्होंने जाकर दौड़ के जियांग सिंह को हक कर लिया और फुट फुट के रोने लगे बेचारे। वो इतना रो रहे थे, मतलब जियांग सिंह का तो हाथ भी नहीं उठ रहा था। फिर जियांग सिंह धीरे से कहता है कि शांत हो जाओ तुम, अब सब ठीक है ना, अब तुम रो मत, अब मैं तुमको मेरे से भी ज़्यादा तुमको मैं प्रोटेक्ट करूँगा। फिर जिसन कहते हैं इस हालत में मुझे तुम कैसे प्रोटेक्ट करोगे, मतलब सॉरी प्रोटेक्ट करोगे, मुझे बोलना नहीं आ रहा है गाइस, सॉरी। तो जियांग सिंह कहता है कि कैसे भी करूँगा लेकिन कर लूँगा। तो हमारे सिचन उनका फेस पकड़ते और लिप्स पे किस करते और कहते हैं कि माय लव, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है तो अभी मैं तुमको मेरी लाइफ से कभी भी दूर नहीं होने दूंगा। फिर हमारा विंग पीछे से आते कहता है वो मतलब उसके पास सिचन का भी बैग था और कहता है कि हाँ हाँ तुमसे तुम्हारा दोनों का फिर से चालू हो गया, सुबह इतनी मार खाई फिर भी तुम दोनों को चैन नहीं पड़ रहा है क्या। फिर उन दोनों स्माइल करते हैं। फिर हमारा विंग कहता है कि ये लो तुम्हारी प्लेन की टिकट है और तुम दोनों मतलब कंट्री से बाहर चले जाओ। तो सिचन कहता है कि तुम विंग, तो विंग कहता है मैं नहीं आ सकता, अगर उन्होंने मतलब मतलब तुम्हारे ब्रदर ने कुछ किया मेरे सीजे के साथ तो मेरे सीजे ऊपर से मतलब सीजे प्रेग्नेंट है और तो मैं फिर क्या करूँगा, हम तीनों इधर कंट्री से गायब हो जाएंगे। तो वो मुझे पक्का है तुम्हारे ब्रदर मेरी सीजर को ही टारगेट करेंगे। तो जियांग सिंह कहता है कि नहीं विंग, मैं कुछ नहीं चाहता, तुमको भी हमारे साथ आना पड़ेगा। तो विंग कहता है कि ब्रदर मैं इधर रह लूँगा, मैं देख लूँगा जो भी होगा वो, अब चले जाओ इधर से प्लीज़, आपको दोनों को मेरी कसम है। फिर उन दोनों को जैसे तैसे हमारे विंग मतलब प्लेन में भेज ही देता है। और वो मतलब कंट्री से बहुत मतलब उन लोग जापान में मतलब जापान में थे, तो उन लोग यूके चले गए थे, यूके यूएस मतलब अदर कंट्री में उन लोग चले गए थे कि वांग जी को थोड़ा भी उन लोग के बारे में मतलब पता नहीं चले। इस तरह से विंग ने उन लोग को गायब कर दिया था, मतलब पूरी उन लोग जहाँ रहते थे वो कंट्री से मतलब विंग ने दूसरी कंट्री में उन लोग को भेज दिया था। तो हम मतलब विंग का देखते हैं, थोड़ी देर के बाद सीन देखते हैं विंग अपने घर पे पहुंच गया था। अब रात के 3 बज ही गए थे, ऑब्वियसली 3 बज गए थे। और फिर वो घर पे जाता है और मतलब लाइट ऑन करता है और सोफे पे बैठ जाता है और एक गिलास में पानी डालता है और पीता है। और फिर सोचने लगता है कि मतलब इतने सिर्फ एक ही रात में उसने क्या कर डाला, पूरी 2 लोगों की उसने ज़िंदगी एकदम चेंज कर दी। तो गाइस हम इधर से थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखते हैं मतलब विंग का। जब विंग अपने रूम में आया था, फ्लैशबैक है गाइस सेम। तो विंग जब अपने रूम में आया था तो उन्होंने नहीं मतलब उसने हमारे उसके दिमाग में कुछ प्लान आता है। तो वो तुरंत हमारे जियांग चैंग के पास जाता है और कहता है कि जियांग चैंग उठो, जल्दी उठो। तो जियांग चैंग कहता है कि क्या हुआ, मुझे सोने दो, मैं थक गया हूँ विंग। तो विंग कहता है कि नहीं तुम अभी उठो और तुम्हारे सारे कपड़े पैक करो। तो जियांग चैंग कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, इतनी रात को तुम कहाँ जाना है जो कपड़े पैक करने के लिए बोल रहे हो। तो विंग कहता है मुझे कहीं पे नहीं जाना है, जहाँ जाना है वो तुमको जाना है। तो जियांग चैंग कहता है क्या पागल जैसी बातें कर रहे हो। तो विंग कहता है कि हाँ, अगर तुमको लेन सीजन चाहिए, अगर तुमको लेन सीजन से शादी करनी है तो तुमको ये कंट्री छोड़ के जानी पड़ेगी। तो जियांग चैंग कहता है क्या पागल जैसी बात करो, मैं कहीं पे नहीं जाने वाला, और तुम क्या करोगे, मैं चला जाऊंगा। तो विंग कहता है कि मैं कुछ भी कर लूँगा। और तब विंग ने झूठ बोला था कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तो जियांग चैंग मान गया था और विंग ने मतलब जैसे तैसे उन्होंने जो पैसे अभी तक मतलब जो सेविंग किए थे उससे मतलब वी ने ही 2 टिकट बुक करवा ली थी। और जियांग चैंग को कहा था कि मैंने 3 टिकट बुक करवाई है, इसलिए जियांग चैंग भी मान गया था। और जियांग चैंग को पहले से ही मतलब विंग ने एयरपोर्ट पे भेज दिया था। और अब हम
फ्लैशबैक से बाहर निकलते हैं, ठीक है। फिर वी अपने मतलब वो सोफे पे लीन होके बैठ जाता है और कहता है उफ मैं तो थक गया, अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये सब आपके हाथ में है गॉड। और फिर वो अपने रूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और वो सो जाता है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं। हम वांग जी का देखते हैं कि वांग जी का मतलब वांग जी के घर पे कौन सा बॉम्ब फूटने वाला है गाइस। वांग जी सोफे पे ही था, अभी तक वो सोफे पे था और सुबह के 6 बज गए थे। और क्योंकि वांग जी देर तक ड्रिंक कर रहा था तो वो मतलब सोफे पे ही सो गया था ड्रिंक करते करते। तो वो मतलब तभी अपना सिर पकड़ के, उसको सिर में इतना दर्द हो रहा था, तभी वो अपना सिर पकड़ के मतलब ऐसे वो मतलब उठता है। तो बैठा ही हुआ था, मतलब वो ऐसे बैठता है, बैठा हुआ था और अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है ओह माय गॉड मेरा सिर इतना क्यों हेडेक हो रहा है। फिर उसके सामने एक मेड खड़ी थी, वो कहती कि सर आप कुछ कॉफ़ी जूस। तो वांग जी कहता है कि नहीं नहीं अभी कुछ नहीं, मुझे अपने रूम में जाना है। और वो अपना सिर पकड़ लेता है और वो खड़े जैसे होने जाता है। वो फिर से गिरने वाला था तो मेट उसके पास मतलब वो एक अल्फ़ा थी, मतलब अल्फ़ा सॉरी ओमेगा थी एक। तो वांग जी कहते हैं नहीं नहीं दूर रहो दूर रहो। तो वो मेट कहती सॉरी सर लेकिन आप गिर रहे थे। तो वांग जी कहता है कुछ नहीं दूर रहो तुम, और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मैं फ्रेशन अप हो गया हूँ, तब तक लेंस किचन को उठा के ब्रेकफास्ट टेबल पे ले आना, तब तक मैं फ्रेशन अप होकर आता हूँ। तो वो मेट कहते कि यस सर। वो बो कर दे, मतलब वांग जी को बो करती है और वांग जी मतलब जैसे तैसे उठता है। उसको सिर में इतना हेडेक हो रहा था, उसे बेचारा मतलब वो बेचारा वांग जी से खड़ा भी हो नहीं जा रहा था। और उसकी आइज़ पूरी रेड रेड हो गई थी। वो मतलब एक ड्रिंक इंसान कैसे चलता है रात को जब रोड पे जाता है, तब ऐसा ही वो चल रहा था। उसने रात को ड्रिंक की थी और नशा अभी उसको चढ़ रहा था ड्रिंक का। वो जैसे तैसे मतलब अपने रूम में, मतलब उसका रूम ऊपर था और हमारे लेंस सीजन का रूम नीचे था। तो मतलब सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जैसे तैसे ऊपर पहुंचा। और वो उसने वाइट कलर की शर्ट पहना था। तो वो मतलब वो रूम में जाके अपना मतलब उसको मतलब बहुत चक्कर जैसे भी आ रहे थे, तो उसने जैसे तैसे अपना सेट खोल के मतलब उधर रूम में ही डाल दिया। और वो जाता है बाथरूम में। फिर वो उधर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और पहले वो फेस क्लीन करता है, मतलब फेस पे पानी डालता है। और मतलब वो बेसिंग था उसके तरफ दोनों तरफ हाथ रख के वो मतलब उधर खड़ा हो जाता है। वो अब सिर्फ बॉक्सर पे था वांग जी। और वो मिरर में देखने लगता है खुद को और वो सोचता है कि कल क्या हो गया। और वो कहता है वो अपने आप से बात करता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया कल, मुझे लगता है मैंने इस सीजन को कुछ ज़्यादा ही डांट दिया। फिर उसको याद आता है हमारा विंग कि फिर कहता है वो हाँ वो विंग, मतलब विंग नहीं कहता है वो ओमेगा। मुझे लगता है उसको भी कल चोट लग गई थी जब मतलब वांग जी जब जियांग चेंग को मार रहा था। और विंग जब वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, तब हमारे वांग जी ने वी को पुश कर दिया था। तो विंग उधर जाके गिरा था। तो विंग को थोड़ी सी फोरहेड पे मतलब कट लग गया था, तो उसके फोरहेड से भी थोड़ा खून निकल रहा था। तो वांग जी कहता छोड़ो यार, मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ, जिसका मेरा ही भाई उसके भाई के साथ ये सब कर रहा है, बोल रही है सब रहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। फिर वो अपने मुंह पे पानी डालता है फिर से। और विंग का जो भी उसका मतलब माइंड में ख्याल आ रहा था वो सब वो निकालता है। फिर वो फ्रेशन अप होता है। फिर हम विंग का देखते हैं। अभी वांग जी को पता नहीं चला था कि हमारे लेंस सिचन तो उसके हस्बैंड के मतलब लेंस जियांग चेंग के साथ चले गए हैं इधर से। तो हम विंग का देखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सब्र करो गाइस, हम भी थोड़ा वांग जी को तड़पाते हैं कैसा कैसा। तो चलो हम विंग का देखते हैं। विंग उठता है 7 बजे, मतलब 7 साढ़े 7 बज गए थे। वो उठता है, फिर वो विंग फिर वो लेंस किचन को कॉल करता है। तो लेंस किचन कहते हैं कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन तुम अब ध्यान रखना क्योंकि मेरे भाई को अब तक घर पे पता भी चल गया होगा। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं अपना ध्यान रखूँगा, और तुम दोनों मतलब ज़्यादा बाहर मत निकलना। मुझे ज़रूर पता है कि अगर तुम्हारे भाई को पता चल मतलब अगर नहीं उसको पता चल ही गया होगा और उसने मतलब आदमी को ढूंढने भी लगा दिया होगा, और वो मुझे पता है कि वो अदर कंट्री में भी ढूंढेंगे, तो ज़्यादा तुम लोग मतलब घर से बाहर मत निकलना। तो सीचन और
जियांग चैन कहता है कि ठीक है, हम तो नहीं निकलेंगे, तुम तो उधर ही वो शहर में, देखो तुमको कुछ ना करे। तो विंग कहता है तुम मेरी टेंशन ले लो, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ। तो जियांग से कहता है हाँ मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। फिर उन लोग थोड़ी देर बात करते हैं, फिर विंग मतलब बाय ऐसे करके फ़ोन रख देता है। फिर वो मतलब बाथरूम में जाता है, वो फ्रेशन अप होता है, फिर वो नीचे आता है, आज संडे था। वो नीचे आता है, फिर वो ब्रेकफास्ट करता है। फिर वो वांग जी के बारे में भी मतलब सोच रहा था कि मतलब जब से मतलब हाँ वांग जी ने मतलब विंग ने जब से वांग जी को देखा था, तो विंग को फर्स्ट टाइम ही हमारे वांग जी से प्यार हो गया था, और उसके दिल में कुछ कुछ आने लगा था हमारे वांग जी के लिए। आने लगा नहीं था, वो वांग जी से प्यार कर बैठा था हमारा विंग। पर विंग को एहसास ही नहीं हो रहा था कि वांग जी से वो अभी प्यार करने लगा है। उसको सिर्फ वांग जी के ख्याल आ रहे थे, सब आ रहे थे। फिर उसको थोड़ी देर में उसको फिर से याद आता है कि नहीं वो एक डेविल है। फिर भी उसका दिल मान नहीं रहा था, पर फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर वो मतलब उठता है, फिर डिश वॉश करता है, और थोड़ी देर मतलब वो बाहर घूमने जाता है। तो हम वांग जी का देखते हैं। वांग जी अब फ्रेशन अप हो चुका था, और वो कपड़े मतलब पहन रहा था अपने रूम में आके। तो वो मेट जैसे मतलब फिर वो मेट ब्रेकफास्ट लगा रही थी। फिर वो मतलब सीचन के रूम में गई। मतलब उन लोग को तो ऐसा ही था ना कि सीचन तो वही रूम में बंद है, सीचन अभी वो रूम में से निकले ही नहीं है। तो वो मतलब वो मेट वो जैसे वो रूम के पास गई, तो वो रूम मतलब वो डोर खुला ही था। तो वो देखती है, पहले तो वो रूम में चेक करती है। सॉरी गाइस। पहले वो मेट मतलब वो रूम में जाती है, बाथरूम पूरा रूम चेक करती है। वो रूम बहुत बड़ा था। फिर वो मतलब वो पूरे रूम में चेक करती है, बाथरूम में चेक करती है। सिचन उधर कहीं भी नहीं थे। फिर वो मेट कहती है कहाँ चले गए ये यंग मास्टर। अगर मतलब वो किंग को पता चला, वो किंग कहते थे वांग जी को, अगर किंग को पता चला तो मेरी तो वाट नहीं। फिर वो जल्दी से मतलब सिचन के रूम में जाती है। तो सिचन का भी रूम मतलब खुला ही था। तो वो सिचन के रूम में जाती है, तो वो देखती है कि पूरा मतलब जितने भी सिचन के कबर्ट में मतलब कपड़े थे वो सब नीचे गिरे हुए थे। और मतलब उधर घड़ी हुई थी, वो भी मतलब जब सिचन का इधर से निकल रहे थे ना, तब सिचन के हाथ लग गया था वो घड़ी पे, तो वो गिर गई थी। सब मतलब सिचन के रूम में उदल फुदल था। और वो मेड थी वो पूरे मतलब पूरे रूम में, उधर जो मतलब चेंजिंग रूम था दूसरा अलग से सिचन के रूम में, उसमें भी गई वो मेड, उधर भी नहीं मिला हमारा सिचन। फिर बाथरूम में गई, उधर भी नहीं। वो मेड तब इतनी मतलब वो घबरा गई वो मेड कि अब तो आज से सबकी सामत आने वाली, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। एक बार वो मतलब वो बाहर जाती है, और वो सारे मेट को मतलब कह देती है कि सब रूम में चेक करो कि किसी भी रूम में मतलब यंग मास्टर हैं क्या। तो सब लोग मतलब अभी भी जितने भी मेरे उधर मेट थे, वो सारे मेट सिचन को मतलब ढूंढने में लग जाते हैं। फिर उन लोग अभी भी वांग जी रूम में था, वो रेडी हो रहा था, क्योंकि आज वांग जी सिचन के पास माफ़ी मांगने वाले थे, इसलिए कैसे रेडी हो रहा था। लेकिन उसको ही सिचन का कुछ बड़ा सा गिफ्ट देने वाले हैं आज। तो वो मतलब वो सारी मेट वो उधर आके खड़ी हो जाती है। और वो जो बड़ी मेट थी सबसे मतलब जो कब का हमारे लिए सिचन को ढूंढ रही थी, वो बेचारी टेंशन में उधर से उधर टहल रही थी सिर्फ। फिर वो सारी मेट आके कहती कि मतलब मिस, वो कहीं मतलब वो मिस कहती थी, वो उनको सबसे बड़ी है तो मिस कह रही थी उनको कि मिस हमने पूरे वेंसन में ढूंढ लिया, यंग मास्टर कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो वो लेडी कहती है अब मैं क्या करूँ। वो बेचारी मतलब वो मेट इतना घबरा गई, मतलब उसको दिल धक 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 करने लगा बेचारी मेट। अब मेट और बॉडी गार्ड पे सामत आने वाली है। फिर वो मेट मतलब एक बॉडी गार्ड अंदर भी बेंसन के अंदर सुबह होते थे, तो उन लोग बेंसन के अंदर खड़े हो जाते थे, और जब रात होती थी तो बेंसन के अंदर सब लोग बाहर चले जाते थे। तो मतलब एक बॉडीगार्ड आके कहता है ये क्या हुआ। तो वो मेट कहती है कि छोटे यंग मास्टर हमको कहीं नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा मतलब जहाँ मतलब बाहर देख के आओ कि यहाँ गार्डन में कहीं बैठे हुए क्या। तो वो जो बॉडीगार्ड वो कहता है कि हम अभी गार्डन में से आए, उधर तो कोई भी नहीं है, और हम पूरा वेंसन अभी चेक कर रहे थे तो हमको तो कोई भी नहीं दिखा और कोई भी नहीं था वहाँ। फिर वो बॉडीगार्ड कहता है कि
तो मैं एक बार और चेक करके आता हूँ, ठीक है। तो वो मेड कहते हैं हाँ हाँ प्लीज़ प्लीज़ जल्दी जाओ ना, कर तो नहीं तो अगर बड़े यंग मास्टर आ गए तो सच में हाँ सबकी तो हमारी वाट नहीं। फिर वो जो बॉडीगार्ड वो चला जाता है फिर से मतलब लेंस किचन को मतलब गार्डन में ढूंढने चला जाता है फिर से वो। ऐसे तो उन लोग ने पहले ही मतलब सब चेक कर लिया था, लेकिन उन्होंने फिर से मतलब चेक करके आता हूँ, इसलिए हम लोग फिर से हम लोग चेक करने गए। और वो जो मेड थी वो इतना परेशान हो रही थी, बस इधर से उधर घूमे जा रही थी। और तभी हमारे वांगजी का रूम का डोर खुलता है। मतलब जैसे ही वो एक मेट ने देखा कि वांगजी का डोर खुला, तो वो मतलब जो मेट थी जहाँ मतलब सब जगह ढूंढ रही थी, वो बड़ी मेट थी, उसको कहते कि मिस मतलब बड़े यंग मास्टर आ रहे हैं, अब क्या करें हम। तो वो ऊपर देखती है तो वांगजी आ रहा था। वांगजी इतना हैंडसम दिख रहा था। वांगजी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और वाइट कलर का मतलब जीन्स पहना था, और ऊपर के 2 बटन मतलब खुले हुए थे, और वो अपनी वॉच पहनते पहनते वो नीचे आ रहा था, और उसके थोड़े थोड़े बाल मतलब अभी भीगे हुए थे। वो अभी शावर लेके आया था, और उन लोग ने मतलब जैसे ही देखा कि वांगजी आ रहा है, उन लोग की तो मतलब हार्ट बीट ही रुक गई। वो मेट कहती है कि हमको मतलब ऐसा प्रिटेंड करना होगा कि यंग मास्टर मतलब छोटे यंग मास्टर अभी रूम में वो सो रहे हैं। तो वो कहते कि ठीक है। फिर उन लोग मतलब उस साइड जाके उन लोग सब लोग मतलब लाइन में मतलब सही से खड़े हो जाते हैं। तभी हमारा वांगजी मतलब वॉच पहनते पहनते वो नीचे आ रहा है। वांगजी इतना हैंडसम दिख रहा था, मतलब कोई मॉडल की तरह वो लग रहा था कि कितना मतलब उसको भगवान ने फुर्सत से बनाया। वो इतना हैंडसम दिख रहा था, भगवान गॉड, ओ माय गॉड। वांगजी फिर मतलब वॉच पहनते पहनते डाइनिंग टेबल पे आता है। फिर वो मतलब वॉच पहन लेता है तो वो मेट की तरफ देखता है। फिर वो डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है तो वो मेट कहते हैं कि सर बैठिए ना आप। तो वांगजी कहता है कि सी चैन कहाँ है। तो वो मेट कहते हैं कि वो छोटे यंग मास्टर वो। तो वांगजी कहता है वो मैं मत करो, मैंने पूछा कि लेन सी चैन कहाँ है। तो वो मेट कहते कि फिर वो दूसरी मेट सामने आके कहते कि वो सर वो अपने रूम में। फिर वांगजी चिल्ला के कहता है कि क्या आप मैं वो करो, जो बोलना है वो सीधे से बोलो, मेरा दिमाग मत खाओ। ऊपर से मेरा इतना दिमाग पहले से हटा हुआ है और दिमाग मत खाओ मेरे। तो वो जैसे मतलब वो चिल्लाता है, वो इतने जोर से वो वांगजी गुस्से में आ गया था कि ऊपर से उसका कल इतना ख़राब दिमाग था और आज उन लोग मैं तू कर रहे थे, और वांगजी को और गुस्सा आ रहा था। तो वो उसमें से और एक मेट आगे निकलती आती है, वो कहती है कि सर वो अपने उन लोग से मतलब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था वांगजी के सामने, क्योंकि वांगजी इतने गुस्से में आ गया था कि वो कुछ भी कर सकता था उन लोग को। तो वांगजी कहता है कि तुम सब बोल रहे हो कि नहीं, मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम सब लोग, तुमको पता है ना। तो फिर वो मेट कहते कि हाँ सर वो अपने। फिर वांगजी को इतना गुस्सा आता है, वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है कि तुम बोल रहे हो कि मैं तुम लोग को। वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो सुबह सुबह किसी पे मतलब गुस्सा नहीं होना चाहता था, लेकिन लोग कर ही ऐसा रहे थे, बस मैं करे जा रहे थे, आके कुछ सामने बोल नहीं रहे थे। और वांगजी को इतना गुस्सा आ रहा था, और वो सारी मेट मतलब इधर बीच में डाइनिंग टेबल था और वांगजी इस साइड था और उन लोग मेट उस साइड थी। इसलिए वांगजी उन लोग के सामने होता तो वांगजी तो अभी तक उन लोग का गला दबा चुका होता, क्योंकि वांगजी बहुत गुस्से वाला है इस स्टोरी में गाइस। तो हमारे वांगजी फिर तभी वो मतलब वो जो गया था बाहर बॉडीगार्ड ढूंढने, वो दौड़ के आता है। वो कहता है कि फिर उसने वांगजी को देखा ही नहीं, वो सीधे मतलब दौड़ते दौड़ते आया और वो हाँफते कहता है वो मेट को कि मुझे वो कहीं नहीं मिले, मैंने पूरा गार्डन चेक कर लिया। तो वांगजी का दिमाग सटक गया कि क्या गार्डन चेक कर लिया, कौन कहाँ नहीं है। फिर वांगजी इतने ज़ोर से बोला कि तुम सब क्या बोल रहे हो। फिर वो मतलब बॉडीगार्ड का ध्यान हमारे वांगजी की तरफ गया, वो तो बेचारा ऊपर से पसीना से लकपक हो गया था। वो वांगजी को देखे तो उसका पसीना ही छूट गया ज़्यादा ही। वो कहता सर, वो लोग सर कहते थे, कभी यंग मास्टर कहते थे, कभी बॉस कहते थे। फिर वो वांगजी को ग्रीट करता है। फिर वांगजी कहता है ये ग्रीट छोड़ो और मुझे बताओ कि लेंस किचन कहाँ है। मैंने तुम सबको कब से पूछ रहा हूँ कि लेंस किचन कहाँ है, लेंस किचन अभी तक आए क्यों नहीं ब्रेकफास्ट करने।
तो फिर वो बॉडीगार्ड कहता है कि सर 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 हमने पूरा पेंशन ढूंढ लिया, हमने गार्डन में भी ढूंढ लिया, वो लेंस किचन मतलब यंग मास्टर, छोटे यंग मास्टर इधर इधर नहीं है। तो वांग जी का तो अब खून उबल रहा था। वो इतने गुस्से में आ गया, उसने अपनी आइज़ बंद की। पहले तो उसने एक मुट्ठी पहले अपने हाथ की मुट्ठी बांधी और वो डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ा था। और जैसे वांग जी शांत हुआ और सबको पता चल गया कि अब वांग जी का गुस्सा सब पे फूटने वाला है, इसलिए सब लोग एकदम साइलेंट हो गए। फिर वांग जी ने इतने ज़ोर से उधर वो डाइनिंग टेबल पे अपना हाथ मारा ना कि वो डाइनिंग टेबल पूरा वो कांच का बना था, वो पूरा टूट गया। वो डाइनिंग टेबल पे खाना जो रखा था वो भी इतने ज़ोर से उछल के नीचे गिर गया और वांग जी के हाथ में भी वो कांच घुस गए। वो इतना गुस्से में आ गया और वो जो बॉडीगार्ड था उसका कॉलर पकड़ लिया और कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरा गुस्सा आसमान के तक मत पहुँचाओ, मुझे सीधी सीधी बात बोलो कि सीचन कहाँ है, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो पूरे वेंसन में नहीं है, गार्डन में नहीं है, वो अपने रूम में था कल रात को। तो वो मेट कहती है, फिर वो मेट सामने आके कहते कि ये मास्टर उससे बोला भी नहीं जा रहा था, वो क्या बोल रही थी उसका कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वांग जी उसके थोड़े पास जाते और कहते कि सीधे सीधे बोलो कि क्या बोलना चाहते हो तुम, सब लोग मेरा दिमाग नत हाइपर करो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ये जो तुम लोग सब लोग भी बोल रहे हो ना, तुम मेरा गुस्सा जानते हो, जल्दी जल्दी बोलो कि लेंस जन कहाँ गए हैं। तभी वो मेट कहती कि वो अपनी आइज़ बंद करती है और जल्दी से बोल जाती है कि सर लेंस जन यंग मास्टर कहीं कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो वांग जी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो तुम सब लोग, हाँ वो इधर नहीं तो कहाँ गया वो। तो वो कहती है कि सर हमने यंग मास्टर को, छोटे यंग मास्टर को सब जगह ढूंढ लिया, हम जहाँ आपने कल वो जहाँ आपने कल वो यंग मास्टर को जहाँ रखा था वो रूम में भी मैं गई और यंग मास्टर के रूम में भी गई, तो सब यंग मास्टर का रूम पूरा बिखरा हुआ था। वो एक ही सांस में सब कुछ एक सांस में ही सब कुछ बोल जाती है। और वांग जी का गुस्सा तो अब आसमान तक पहुँच गया था। वो एक बार फिर से इतने ज़ोर से वो क्या बोलते हैं डाइनिंग टेबल से मारता है कि जहाँ वो पूरा डाइनिंग टेबल ही टूट जाता है। वो पूरा कांच का बना हुआ था, वो पूरा कांच टूट जाता है और नीचे बिखर जाते हैं। और जो इतना आवाज़ कर रहा था वांग जी, तो जितने बाहर बॉडीगार्ड खड़े थे वो सब अंदर आ गए थे। वांग जी ने फिर से अपनी आइज़ बंद की और अपनी आइज़ खोली और उसकी आइज़ सब देख के इतने डर गए, क्योंकि वांग जी की आइज़ इतनी रेड रेड थी, वो पूरा डेविल लग रहा था। वो पूरा डेविल। अभी वो थोड़ी देर पहले वो इतना शांत था, थोड़ी देर पहले वो इतना शांत होकर वो नीचे उतरा फेस होके, और अभी उसकी हालत फिर से कल जैसी हो गई। कल तो वो इतना भी गुस्सा नहीं था, आज तो वो इतना गुस्सा है कि वो किसी की भी जान ले सकता है। तो वांग जी फिर अपनी आइज़ बंद करता है और ज़ोर से चिल्लाता है सब पे कि तुम सब लोग मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, इधर से जल्दी दफ़ा हो और सीचन को ढूंढो, कहीं से भी उसको ला के मेरे सामने रखो। और वो जो सारी मेट थी वो उसको कहता है कि तुम सब इधर से जल्दी दफ़ा हो जाओ, अगर तुम मेरे सामने एक भी मेट रहे मैं सबको इधर ही मार डालूँगा। तो वो सब लोग डर के मारे उधर भाग जाते, सब मेट सारी चली जाती है। तो वो बॉडीगार्ड अभी भी उन लोग सब इधर ही खड़े थे। वांग जी का इतना गुस्सा कर रहा था, फिर भी वो बॉडीगार्ड मार नहीं रहे थे। लगता है कि उन लोग को वांग जी के हाथ से आज मरना ही है। वांग जी फिर जोर से कहता है कि तुम मेरा मुंह क्यों ताक रहे हो, अभी तक इधर खड़े होकर भागो, इधर से कहाँ भी जाओ लेकिन उसको ढूंढ के लाओ। और जो वांग जी का जो सबसे बड़ा जो वो था बॉडीगार्ड, उससे कहता है कि तुम रुको और पूरे वेंसन के सीसीटीवी कैमरा चेक कराओ और मुझे कहीं से भी ला के लेंस किचन चाहिए, कहाँ से भी ढूंढ के लाओ, मेरा मुंह मत ताको, जाओ जल्दी, वो कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। और वांग जी को शक हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा विंग का और
यांग चैंग का ये हाथ है, लेकिन वो कुछ भी जाने बिना आगे कुछ उठाना नहीं, मतलब आगे कुछ कदम उठाने नहीं वाला था, क्योंकि उसने कल ही हमारे मतलब जियांग सिंह को बहुत पीट लिया है। इसलिए वो भी इतना गुस्से में था। उन लोग के सबसे मतलब सबको मतलब इधर से जाते ही वांग जी ने मतलब वो जो लाइन में जो चेयर रखी थी, वांग जी ने उस पर इतने ज़ोर से एक लात मारा। वो चेयर पूरी मतलब पीछे जाके इतनी सारी चेयर थी, वो सारी मतलब जाके गिर गई। और वांग जी इतने गुस्से में था, वो पूरा डाइनिंग टेबल लात मार के वो पलट देता है और वो लिविंग रूम में जाता है। लिविंग रूम में जितना भी सामान था वो सारा तोड़ फोड़ करने लगता है। उसका गुस्सा 100 लेवल पे पहुंच गया था कि क्या मतलब कैसा मतलब ये सब क्यों कर सकता है जहाँ लेन सीचन। उसको इतना गुस्सा आ रहा था वांग जी को। और वांग जी मतलब उसका हाथ में से इतना खून निकल रहा था और वो उधर बैठ गया और अपने सिर पे हाथ रख लिया। और वो मतलब इतने गुस्से में था, उसको मतलब कोई चाहिए था कि उसको वो मार सके, उसका गुस्सा शांत कर सके। तभी वो जो उसका मेन बॉडीगार्ड था वांग जी का, तभी वो कंप्यूटर मतलब लैपटॉप लेके आता है और कहता है सर ये कल का सीसीटीवी कैमरा है, आप एक बार देख लीजिए। वो मतलब उसने तो पहले ही देख लिया था, वांग जी की बारी है। और फिर जब वो वांग जी ने ये सीसीटीवी कैमरा देखा ना, उसने लिटरली मतलब वो जो तब उठाया और उसने उठा के इतने ज़ोर से फेंका ना कि वो लैपटॉप की मतलब वो धज्जियाँ उड़ गई वो लैपटॉप की, इतनी ज़ोर से वांग जी ने फेंका। और वो जो बॉडीगार्ड था वो इतना डर गया इस एक्शन से वांग जी के, और कहता है कि इतनी हिम्मत उसकी कि मेरे भाई को इधर से भगा के ले जाएगा वो। तो फिर वो मतलब जो उसका बॉडीगार्ड था वो कहता कि सर आप बैठिए, हाँ हम उसको पकड़ के लाते हैं, आप कुछ नहीं कीजिए। तो वांग जी कहता है कि तुमने किसको बोला है कि उसको पकड़ के लाओ? हाँ बोला है। और वांग जी उसका गला दबा देता है, मतलब गला पकड़ लेता है उसका। तो वो मतलब पीछे से 2-3 बॉडीगार्ड आके छुड़वाते हैं वांग जी को, कहते हैं कि सर कम डाउन। तो वांग जी उन लोग को धक्का मार के कहता है कि तुम्हें क्या पता चल रहा है कि कम डाउन किसको कहते हैं? तुम सब इधर से जाओ, लिख लो, दफाओ इधर से, मुझे किसका फेस नहीं दिखना है। फिर वांग जी मतलब इतने गुस्से में था, वो उसका हाथ से इतना ब्लड निकल रहा था और ऊपर से मतलब उसने वाइट जो पैंट पहनी थी वो इतनी मतलब ब्लड वाली हो गई थी। तो हम इधर से शिफ्ट करके हमारे विंग का देखता है। विंग को तो कुछ टेंशन ही नहीं थी भाई, वो तो बिंदास घूम रहा था बाहर। जो भी उसके साथ होने वाला है विंग के साथ, वो अपनी ज़िंदगी में कभी वी ने देखा नहीं होगा। वी तो मतलब घूम के आज संडे था, घूम के आया और मतलब वो डिनर बना रहा था। 12 बज गए थे, 12-1 मतलब आफ्टरनून हो गई थी। और वांग जी गुस्से में मतलब इतना मतलब ऐसा ड्राइविंग कर रहा था वो कि जितने भी मतलब रास्ते में रूल्स ये सब वो तोड़ फोड़ के जा रहा था। और अब जाके मतलब उसको इतना गुस्से में था कि वो जैसे मन पाए ऐसे गाड़ी चला रहा था। उसको ना डर था मतलब पुलिस का ना किसी चीज़ का, बस वो अभी विंग को पकड़ना चाहता था कि वो कैसे उसके भाई को मतलब अपने घर से भगा सकता है। वो भी इतने बड़े माफिया किंग का भाई को वो भगा के लेगा, उसके मतलब कुछ साइंस नाम का है कि नहीं वो ओमेगा, इसलिए गुस्सा आ रहा था। और वांग जी को अभी वो गुस्से में था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करने जा रहा है और वो क्या कर रहा है। और हमारा विंग तो अपनी मस्ती में, विंग तो खाना बना रहा था, मतलब डिनर बना रहा था और अपने अपने म्यूज़िक इतना लाउड बजा रहा था, वो मतलब डांस कर रहा था। मतलब डिनर बनाते बनाते मतलब उसकी लाइफ में जो होने वाला था आगे उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था गाइस। फिर वांग जी ने सीधे गाड़ी मतलब जाके हमारे विंग के सामने मतलब घर के सामने जाके रोकी। और मतलब जहाँ उधर कितने भी मतलब विंग के आड़ोस पड़ोस थे वो सब बाहर आके खड़े हो गए, क्योंकि वांग जी को कौन नहीं जानता, वो इतना वर्ल्ड का बड़ा माफिया किंग है। मतलब वांग जी के पीछे पीछे बॉडीगार्ड भी बहुत सारे आ रहे थे। फिर वांग जी के बॉडीगार्ड ने विंग की लोकेशन पहले ही वांग जी के फ़ोन पे ट्रैक कर मतलब भेज दी थी, वांग जी ने बोला था। तो वांग जी जाता है और सीधा मतलब वो डोरबेल इतना बजा रहा था, मतलब धड़ 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 बजा ही जा रहा था, लेकिन हमारा विंग सुने तब ना
तो मतलब अपने डांस में मतलब इतना खोया था। वांगजू का बस मतलब ज़्यादा मतलब कंट्रोल नहीं होता। वो अपने पैर से इतने ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है। विंग जो डिनर बना रहा था उस वो तो मतलब वो डिनर बनाते बनाते रुक जाता है। मतलब कहाँ इतने ज़ोर से धड़ाम जैसे बम जैसे फूटा यार। जब उसने देखा कि वांगजी, अब उसके पसीने छूटने लगे। मतलब वो जल्दी से अपने जो डिनर बना रहा था वो मतलब डिनर प्रिपेयर हो ही गया था, वो डिनर करने वाला था। उसकी लाइफ अब हेल होने वाली है और वो पार्टी कर रहा था इधर। वांगजी मतलब इतने गुस्से में, और वो अपने मतलब इतने ज़ोर से विंग का दरवाज़ा तोड़ता है। वो इतने ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ के सीधा मतलब विंग के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो भी नहीं देख रहा था कि वो ओमेगा है एक। वो इतने गुस्से में था वांगजी, और उसके मतलब वांगजी ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहता है कि तुमने मेरे भाई को कहाँ छुपा के रखा है, बोलो तो विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, आप ब्रदर मुझे क्या पता। फिर वांगजी ने मतलब विंग का मतलब फेस पकड़ लिया एक हाथ से और कहता है कि नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है, तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी अपने भाई के साथ शादी करके। जब वांगवी ने ये बात सुनी तो उसको भी बहुत गुस्सा आ गया। फिर उसने भी मतलब ज़ोर से वांगजी को पुश किया और कहता है कि मैंने ज़िंदगी बर्बाद की तुम्हारे भाई की, तुमने ज़िंदगी मतलब मैंने ज़िंदगी बर्बाद की। तुम मेरे भाई की ज़िंदगी और तुम्हारे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। एक दूसरे से प्यार करने वाले इंसान को तुम अलग करो। तुम्हारे में कुछ दिल नाम की कुछ चीज़ है कि नहीं? तुम पत्थर से बने हो कि क्या हो? तुम इंसान हो कि क्या हो? तुमको समझ नहीं आता। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम इतने बड़े वर्ल्ड के माफिया किंग हो, लेकिन तुमको किसी का प्यार की कदर भी होनी चाहिए। लेकिन वांगजी वो ऐसे बोलता है। वांगजी तो इतने गुस्से में था और वहाँ विंग इतने बोल रहा था वांगजी को, और फिर वांगजी कहता है कि तुम मेरे सामने बोल रहे हो। वो इतने मतलब विंग सिर्फ बोले ही जा रहा था और वांगजी का गुस्सा अब बढ़ रहा था। और वांगजी उठता है और विंग को एक जोरदार वाला स्लैप लगा देता है। मतलब विंग के विंग के आइस में से आंसू तक आने लगे थे। विंग को आज तक इतने जोरदार वाला थप्पड़ किसी ने नहीं मारा था। और विंग तो मतलब अपने सिर मतलब विंग जैसे ही मतलब वांगजी ने उठा, एक स्लैप लगाया विंग के फेस पे। विंग का मतलब फेस झुक गया और विंग ने अपने फेस पे हाथ रख लिया और कहता है कि तुमने मुझे मारा लेन वांगजी। फिर लेन वांगजी कहता है कि मेरा नाम अपने मुंह में से लेना भी मत। तो विंग कहता है कि अच्छा, मैं नहीं लूँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ। फिर वांगजी एक और स्लैप मारने ही जाने वाला था, तभी हमारे विंग वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और पीछे झट से डालता है पीछे की तरफ। तो वांगजी मतलब विंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद की ना, अब तुम देखो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। और वांगजी मतलब विंग का हेयर पकड़ लेता है और विंग को मतलब इतने खींचते हुए अपनी कार में ले जाके इतने ज़ोर से पुश करता है। और विंग तो अब तो बेचारा रोने लगा था, उसकी आंखों में से आंसू आने लगे थे कि ये कैसा बंदा है यार। इसके दिल में कुछ भी वो भी नहीं देख रहा है कि एक घूमेगा ये, और कैसे उसको खींच के मतलब आस पास के पड़ोसी जो थे वो मतलब विंग को जानते थे। वो ऐसा लड़का नहीं है, वो कर भी क्या सकते थे उन लोग वांगजी के सामने। वांगजी इतने गुस्से में लग रहा था, कुछ भी करते उन लोग तो वांगजी उनको ही उड़ा देता। और वांगजी मतलब विंग को इतने ज़ोर से खींच के लाता है और सीधा अपने कार में मतलब पुश कर देता है। और विंग मतलब सीधे जो अंदर जाके गिरता है तो वो जो दरवाज़ा था सामने वाला वो विंग के सर में लगता है और विंग के मतलब जो सिर में से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन वांगजी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है और वांगजी मतलब ज़ोर से दरवाज़ा बंद करता है और फिर से गाड़ी में आके बैठ जाता है। और वांगजी सीधा विंग को मतलब अपने मेंशन में ले जाता है और वांगजी फिर से दौड़ जो विंग इतना रो रहा था कि मतलब इस तरह से कौन ट्रीट करता है यार। एक ओमेगा, वो भी विंग तो इतना मासूम सा लड़का है, उसने सिर्फ दो प्यार करने वाले को सिर्फ मिलाया है, उसको इतनी गंदी रीति से कौन पनिशमेंट देता है। और विंग तो इतना रो रहा था, ऊपर से उसके फोरहेड से इतना ब्लड निकल रहा था क्योंकि वांगजी ने जब विंग को पुश किया गाड़ी के अंदर तो विंग का हेड वो गाड़ी के दरवाज़ा था जो विंडो था उसके जाके ज़ोर से लगा तो विंग के फोरहेड से बहुत खून निकल रहा था। लेकिन वांगजी इतने गुस्से में था कि वो भी नहीं देख रहा था कि विंग का पूरा हेड ब्लड वाला हो गया। वांगजी ने फिर से जिस साइड विंग बैठ के रो रहा था
उस तरफ से फिर से डोर खोला और विंग का हेयर पकड़ लिया और विंग मतलब वांगजी विंग को खींचते खींचते हुए ले जाता है और उधर फ्लोर में जाके ज़ोर से पटक देता है। और विंग मतलब इतना छुड़वाने की कोशिश कर रहा था वांगजी ने, थोड़ी मतलब विंग के हेयर थोड़े से लॉन्ग थे तो वांगजी ने इसलिए पकड़ लिए थे। तो विंग इतने छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जो आसपास बॉडीगार्ड थे वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। उन लोग के मतलब उन लोग भी इंसान है तो वो इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं थे जितना वांगजी था। उनके भी में कुछ दया नाम की चीज़ थी और वो तो एक ओमेगा है, एक अल्फ़ा होता तो भी उनके बॉडीगार्ड मानते, लेकिन ये तो ओमेगा है और आज वांगजी कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। वांगजी ने विंग को इतने ज़ोर से मतलब फ्लोर पे फेंक दिया और वांगजी जाके मतलब सोफे पे बैठ गया और सारे बॉडीगार्ड मतलब उधर खड़े हो गए, मतलब ऐसे विंग को मतलब घेर के, मतलब उन लोग थोड़े दूर से खड़े थे। और फिर विंग मतलब वांगजी के सामने घुटने पे बैठा था और वो बहुत रोए जा रहा था और वांगजी इतने गुस्से में था। और वांगजी मतलब उसके क्लोज आके उसके फिर से उसके बाल पकड़ लेता और कहते हैं, और वो अपने मतलब वांगजी विंग के फेस के सामने आता और कहते हैं कि तुमने मेरे भाई को भगाया ना, तुमने ना। और वो विंग का फेस और टाइटली पकड़ लेता है विंग के चिन से और इतना मतलब इसको विंग का मतलब मुंह पूरा हिलाने लगता है। वो इतना रो रहा था, वो कह रहा था प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने सिर्फ उन दोनों दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए मैंने बस उन दोनों की मदद की है। तो वांगजी कहता है कि वो तुमको डिसाइड नहीं करना था, वो मुझको डिसाइड करना था, मैं उसका भाई हूँ कि तुम उसके भाई थे। वांगजी तो इतना गुस्से में था, मतलब वो कुछ समझ ही नहीं रहा था कि वो क्या रहा है उसके साथ। वांगजी कहता है तुम्हें बस हो गया ना एक दूसरे को मिलवाने का, एक दूसरे को शादी करवाने का, एक दूसरे को भगाने का। हाँ तो मैं देखता हूँ कि तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद की है ना। तो फिर विंग कहता है कि मैंने आपके भाई की ज़िंदगी नहीं बर्बाद की है। तो वांगजी विंग के मतलब फेस और टाइट पकड़ लेता और कहता है कि और एक शब्द मुंह में से बोला ना तो सच में इधर ही तुमको मैं गोली मार दूंगा। और वांगजी विंग का मतलब फिर से हेयर पकड़ लेता है और उसको खींचते हुए बेडरूम में ले जाता है और मतलब विंग को बेड पे पुश कर देता है। और विंग तो इतना डर जाता है कि कहता है कि ये क्या कर रहा है, ये बंदा पागल हो गया है। वो मतलब इतना रोए भी जा रहा था, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि वो मतलब थोड़ी देर पहले वो इतना हंस रहा था, स्माइल कर रहा था, उसको थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में आगे होने क्या वाला है। और सिर्फ आधे घंटे पहले मतलब इतना खुश था और थोड़ी वो क्या हो गया कि मतलब क्या वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था विंग को। और वांगजी मतलब वो उसको रूम में आके पटक देता है और वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है। फिर वो जो रूम का दरवाज़ा था वो धड़ाम से ब्लॉक कर देता है वांगजी और विंग के साथ मतलब विंग के क्लोज आने लगता है और कहता है कि तुमने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद की ना, अब मैं भी तो देखूं कि तुमको कौन बचाता है, वो तुम्हारे भाई को भी तो पता चले कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ मैं विंग। तुमको मेरे भाई की थोड़ी भी टेंशन नहीं हुई और भेज दिया तुम्हारे भाई के साथ तुमको मतलब ऐसा करते करते वो विंग के क्लोज आ जाता है और विंग मतलब पीछे घिसते हुए वो पूरा मतलब वो बेड के कॉर्नर पे आ जाता है। और वांगजी कहता है कि तुम बच के जाओ बे कि कहाँ, अब मैं देखता हूँ कि तुम इधर से कहाँ जा पाते हो विंग, तुम्हें बहुत शौक है ना सबको मतलब एक दूसरे को प्यार करते हो मिलवाने का ना, तो मैं तुमको मिलवाऊँगा। अब मैं खुद से तुमको देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे खुद को बचा सकते हो। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं और फिर वो रूम में से मतलब इतने ज़ोर की मौन और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। विंग मतलब इतना कह रहा था कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो वांगजी कहता है कि ठीक है तुमको मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन तुमको मतलब मेरे भाई की और मतलब मेरा भाई कहाँ तुमने छुपाया उनको बताना पड़ेगा। तो विंग मतलब रोते रोते कहता है, अपने माइंड में कहता है कि नहीं मैं मर जाऊँगा, ये मुझे कुछ भी कर दे लेकिन मैं उन लोग की लाइफ ख़राब नहीं करूँगा। इसने मुझे इतना मारा, अब आके भी कुछ कर भी दे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं कहता। फिर विंग चिल्ला के कहता है कि मैं नहीं बताऊँगा कि मेरे भाई और तुम्हारे भाई कहाँ है, मैं नहीं बताऊँगा। तो वांगजी उसका फेस फिर से कैरेज कर लेता है और उसको एक ज़ोरदार फिर से विंग को स्लैप देता है। और विंग इतना रो रहा था और वांगजी उसके साथ इतना फोर्सफुली कर रहा था कि विंग को मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विंग थोड़ी देर बाद मतलब वो बेहोश होने का कगार पे आ गया। फिर भी वांगजी पूरा फर्स्ट्रेट मतलब इतना गुस्सा था जो उसका
कल का भी और आज का भी वो पूरा विंग पे उतार देता है। और बाहर जो सारे बॉडीगार्ड खड़े थे वो सब मतलब वेंसन के बाहर चले गए थे। वेंसन के अंदर सिर्फ विंग और वांगजी थे। और वेंसन की पूरी हालत इतनी ख़राब थी, मतलब पूरा डाइनिंग टेबल टूटा हुआ था और लिविंग रूम में सामान इस तरफ उस तरफ था। और वांगजी की रूम की तो मतलब हालत ही नहीं पूछो। और विंग बेचारा इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। तो हम अब टाइम स्किप करते हैं, हम अब सामने मतलब शाम का टाइम देखते हैं। वांगजी लिविंग रूम में बैठा हुआ था और अपने बॉडीगार्ड से कह रहा था कि तुमको कुछ पता चला मेरे भाई के बारे में। तो वो बॉडीगार्ड कहता है कि नहीं नहीं सर, हमको कुछ भी नहीं पता चला। तो वांगजी कहता है कि मेरा खड़े खड़े इधर मुँह क्या ताक रहे हो, दफाओ इधर से, और जब तुम मेरे भाई को ढूंढ के लाओ ना तभी मेरे सामने आना। तो वो लोग सब चले जाते हैं और वांगजी मतलब तब थोड़ा शांत था, वो भी थोड़ा शांत था। तो हम विंग का देखते हैं। विंग मतलब अब विंग वो रूम में मतलब वांगजी जहाँ लेके गया था विंग, उधर वो पूरा नेकेड मतलब सोया हुआ था। और वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था बेचारा विंग। मुझे दया आ रही है विंग पे, वो इतना रो रहा था बेचारा। वो कह रहा था अपने माइंड में कुछ भी हो जाए विंग, कि तुमको अपने ब्रदर के बारे में और तुम्हारे सीफू मतलब अब तो सीफू ही कहलाएंगे ना वो, मतलब सीफू, तो मतलब जियांग चैंग के बारे में उनको कुछ भी नहीं बताना है। ये लैन वांगजी तुम्हें मार भी डाले तो कुछ नहीं, लेकिन तुम हिम्मत न हारना। फिर भी विंग इतना रो था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था बेचारा वो। फिर हमारा वांगजी थोड़ी देर बाद मतलब वो रूम में आता है तो देखता है कि विंग बहुत रो रहा है। फिर वांगजी फिर से उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि अब क्या रो के फ़ायदा विंग, तुमने तो तुमको जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल गया ना। तो विंग कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है। तो वांगजी कहता है तुमने जो गुनाह किया है ना विंग, वो तुम ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना पूरा वेंसन, ये आज से तुम्हारे लिए एक जेल से भी बदतर मैं बना दूंगा। और वो विंग का फेस पकड़ लेता है और कहता है कि कल तुम रेडी रहना, कल तुम्हारी और मेरी शादी है। तो विंग कहता है कि नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो ना, मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद कर दी, अब मुझे उससे ऐसा तुम मार ही डालो। वो ऊपर से ऐसा कह रहा था मुझे मार डालो। तो वांगजी उसका फेस पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें मैं कि इतनी जल्दी मार डालूंगा विंग, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। जो तुमने मेरे साथ किया है मेरे भाई को भगा के वो तुमसे एक एक का मतलब हिसाब लूँगा। और फिर वांगजी उधर से चला जाता है वो अपने रूम में, और वो जाके मतलब अपने रूम का भी मतलब धज्जियाँ उड़ा देता है उधर भी जाके। तो अब मतलब हम टाइम स्किप करते हैं। अब एक मंथ हो गया था मतलब विंग और वांगजी की शादी को। और वांगजी विंग को इतना टॉर्चर करता था, इतना टॉर्चर करता था कि विंग को मतलब सांस लेने तक प्रॉब्लम हो गई थी। विंग मतलब वांगजी ने विंग के साथ शादी कर ली थी और वांगजी विंग के साथ रोज़ फोर्सफुली मतलब करता था और विंग को रोज़ टॉर्चर करता था। और वो सारे वेंसन का काम विंग पे करवाता था। अगर मतलब विंग का खाना बनाया हुआ विंग को वांगजी को नहीं पसंद आता था तो वांगजी मतलब फेंक देता था विंग के मतलब क्लोथ पे, और ऐसा करता था। मतलब विंग को इतना टॉर्चर करता था वो। विंग की ना कुछ गुनाह थी फिर भी विंग को इतना टॉर्चर करता था वांगजी कि विंग को अब उधर सफोकेशन होने लगा था। विंग उसको लग रहा था कि मैं मर जाऊँ, अब मुझे ये हेल में रहना ही नहीं है। फिर एक दिन मतलब वांगजी माफिया किंग तो था ही, लेकिन वो बिजनेसमैन भी था। तो मतलब विंग इतना घुट घुट के इधर रह रहा था। तो एक दिन मतलब वो वेंसन में एक लड़की आती है, वो वांगजी की क्लाइंट थी एक। तो वांगजी की मतलब वो क्लाइंट थी। तो एक दिन विंग मतलब वो लैन मेंशन में आती है तो वो विंग को दिखती है, मतलब वांगजी के साथ आई थी वो वांगजी की मतलब क्लाइंट थी, उसका नाम था लिली। तो वो लिली आती है, वो बैठ जाती है। वो बहुत मतलब खड़ूसी दिख रही थी, वो है ही मतलब इतनी हरामी खोर थी वो मतलब विंग मतलब उधर काम मतलब वो अपना जो काम कर रहा था वो कर रहा था वो। और वांगजी और वो लिली आके उधर बैठ जाते हैं। मतलब वांगजी का ऐसा कुछ नहीं था कि वो लिली में कुछ इंटरेस्ट हो। वो मतलब वो सब मतलब उसको ये प्यार व्यार वो सब उसमें दूर ही रहता था। लेकिन इतने दिनों में वो विंग को टॉर्चर करते करते उसको कब विंग से मतलब प्यार हो गया उसको पता ही नहीं चला। लेकिन वो अपने प्यार को साइड में रख के बस विंग को इतना बस इतना लग रहा था कि वो बस मैं मेरा बदला लूँ और विंग को टॉर्चर करूँ, बस उसको बस इतना ही दिख रहा था उसके सामने, और कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वो लिली आती है तो वो कहते कि वांगजी, तो वांगजी कहता है वांगजी नहीं,
तो वो कहते सॉरी सर, तो सर ये कौन आपकी मेट है? तो जब विंग ने ये सुना तो विंग तो मतलब विंग की आंखों में इतना आंसू आ गए। और वांग जी कुछ ऐसा ही समझता था विंग को, वो मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि विंग उसकी वाइफ है। वांग जी के घर में कोई भी गेस्ट आता था, वो कुछ भी करता था, मतलब विंग के साथ कोई भी बदतमीजी करता था तो वांग जी को पता नहीं उसको बहुत गुस्सा आता था। मतलब उसको पसंद नहीं था कि मतलब उसके अलावा विंग को कोई देखे। लेकिन वांग जी कुछ भी करो उसके साथ, मतलब विंग को इतना टॉर्चर करे, वो कुछ भी करे वो उसको चलता था। लेकिन उसके सामने मतलब उसके साथ कोई भी बदतमीजी करता था तो वांग जी को बर्दाश्त नहीं होता था। तो वो लिली कहती है कि ये तुम्हारी मेट है। तो वांग जी पहले विंग की तरफ देखता है, विंग ने अपना सिर मतलब झुका लिया था। तो विंग ने मतलब वांग जी के बोलने से पहले ही विंग को मतलब पता ही था कि वांग जी का आंसर क्या होने वाला था। तो वांग जी फिर विंग ही कह देता कि हाँ मैं मेट हूँ, ये वैसे कि क्या चाहिए आपको, बोलो। तो वो कहते हैं कि वाह, तुमको इतना बड़ा मेंशन में तुमको पगार तो अच्छी खासी मिलती होगी ना। और वांग जी का भी मतलब अब दिमाग खिसक रहा था। फिर वो कुछ कहता नहीं है। तो विंग कहता है कि नहीं मैं पगार नहीं लेता हूँ। तो मतलब वो अपने आप ही जो कुछ भी बोल रहा था वो अपने मन से बोल रहा था। और वांग जी को भी गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो सिर्फ विंग की तरफ देखे जा रहा था। और मतलब उससे पहले वो लिली कुछ भी और बोले, वांग जी चिल्ला के कहता है कि तुम इधर से जाते हो कि नहीं। तो वो विंग कहता है ये सर। तो वांग जी कहता है कि तुम्हारा जो काम है वो करो, ज़्यादा टांग मत लड़ाओ बीच में। तो विंग कहता है ये सर। विंग को बहुत रोना आ रहा था, वो बेचारा मतलब वो भी वांग जी से प्यार करता था। वो तो पहले दिन से ही वांग जी से प्यार करता था, लेकिन जब से मतलब वांग जी ने ये सब किया है विंग के साथ, तब से मतलब विंग का दिल ही टूट गया है। वांग जी मतलब उसका इस तरह से दिल टूटा है कि वापस कभी जुड़ ही नहीं सकता। और वांग जी तो उसके साथ प्यार करने लगा है, लेकिन वो प्यार में ही अपना टॉर्चर दिखा रहा है वांग जी को, मतलब विंग को। तो गाइस आज का वीडियो इधर ही तक। आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना।